आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं जो जिंदगी को सुधारने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस प्रकार से बनी वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके और आप उसको सोचकर समझ सकें। जैसे बताया जाता है, आजकल के जो युवा जनरेशन्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी भी कार्य को करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक छोटा सा जैसे टिप्स कहा जाता है कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे तो ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, और यदि पढ़ाई पढ़ोगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखा जाता है आजकल के बच्चे, उनके पास कुछ हो ना हो लेकिन वो मोबाइल में डाटा जरूर रखते हैं, और रातों रात दिनों दिन देखा जाए तो फेसबुक व्हाट्सएप में घुसने के बाद उन्हें समय का ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने 2 घंटे चलाया कि 4 घंटे चलाया। उन्हें टाइम का अंदाज़ा नहीं लग पाता। दूसरी, जब उन्हें पढ़ने की पारी आती है तो उन्हें या तो नींद आने लगती है या तो और कुछ ऐसा कार्य हो जाता है, टेंशन हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, दुनिया भर के बहाने बना करके फिर वो सो जाते हैं। आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई के लिए समय निकालना, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारा देश और हम सुधर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी न किसी वे में सारे कार्य को कम करते हुए हमें पढ़ाई अवश्य करना चाहिए कि जिससे हम लोग की ज़िंदगी सुधर सके। इसी में बताया गया कि जैसे कहा जाता है कि बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, या हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। याद ना होना, सुबह जल्दी उठ ना पाना, सबसे अहम भूमिका इनकी ये होती है कि वो उस चीज़ पर टोटली कंसंट्रेट नहीं होते हैं। अगर इन्हें याद नहीं होता है तो उसका कारण है कि इन्होंने मन से नहीं पढ़ा, या इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली ना लेकर के जब चलते हैं तो उनको वो चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। लेकिन अगर वो सीरियसली इस चीज़ को लेकर के चलें कि नहीं, ये चीज़ हमें किसी ना किसी वे में इसको हमें याद करना ही करना है, इसको हमें टारगेट पूरा करना ही करना है, तो उनका ये कार्य अवश्य पूरा होगा। दूसरी चीज़, सुबह जल्दी ना उठना, क्योंकि हम शाम को टेंशन नहीं लेते कि सुबह हमें जल्दी उठ करके पढ़ना है, तो फिर उठ कैसे पाएंगे। एक छोटा सा और टिप्स दिमाग में बैठा के हम लोग को चलना चाहिए। जैसे किसी कार्य को हमें करना है तो पहला तरीका तो इसके आता है कि हमें सुनियोजित तरीके से उस बारे में विचार गहन करना चाहिए, और उसके बाद सोचने की बात ये आती है, सुबह हमें उठना है तो एक प्रेशर के साथ। अगर हम शाम को सोते समय, जैसे कहा जाता है ना कि सोते समय ईश्वर का नाम ले लिया करो, मन से अगर नाम लेते हैं तो सार्थक होगा, और अगर दिखावा में नाम लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो सार्थक हो ना हो मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन बच्चों के बारे में ये जरूर कह सकता हूँ, अगर हमारा सिलेबस नहीं पूरा है, हमारा कोर्स नहीं याद है, और अगर हम टेंशन और टारगेट लेकर के चलें कि नहीं हमें इतने ही कम समय हमारे पास है और इसमें इस लक्ष्य को हमें प्राप्ति करनी है, और सोते समय अगर पर डे एक रूटीन दिमाग में बैठा लें कि शाम को 5 मिनट नींद आने से पहले सोच लिया करें कि आखिर हमने दिन भर में क्या किया, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, और दूसरे दिन हम लक्ष्य कितना बड़ा अपना सोच के चल रहे हैं, तो अवश्य उन्हें रात को नींद तो चलिए आ जाएगी सोचने के बाद, लेकिन सुबह उठने में उनको देरी नहीं होगी। उन्हें अलार्म भी लगाने की ज़रूरत यहाँ तक नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कहा जाता है कि बच्चे याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होता? अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठ जाते हैं, वो आपको याद हो ना याद हो, आप पूरा दिन रात बैठ करके पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने से भी नहीं होगा। अगर आपको 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन याद हो गया, 10 मिनट के लिए उस सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप रिवीजन कीजिए कि पहले में हमने कितने क्वेश्चन पढ़े, उसमें क्या भूला, क्या याद रहा। फिर दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कहा जाता है जब मन लगेगा तो अवश्य याद होगा। और जब आप उसको इतना एक बैग
सोचेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है कि केवल एक बार पढ़ने से ही पूरा हो जाए। दूसरी चीज, जैसे कहा जाता है, बच्चों के लिए दुनिया में 2 ही 3 प्राणी ऐसे हैं जो हमेशा अच्छा सोचते हैं। पहले तो उनके माता पिता बच्चों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। परिस्थितियां कुछ भी हों, कंडीशंस कुछ भी हों, लेकिन वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते। और दूसरी चीज देखा जाए, गुरु भी कैसा भी हो, छोटे क्लास का गुरु हो, बड़े क्लास का गुरु हो, ये माने नहीं रखता। अगर वो टीचर है, गुरु है, तो वास्तव में वो अपने किसी बच्चे का अनहित नहीं चाहेगा। वो यथासंभव कोशिश करता है कि हमारे बच्चे आगे जाएं, फिर उसको वही गुरुदक्षिणा के रूप में देखा जाए, सम्मान प्राप्त होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। ठीक वही कंडीशन जब बच्चे सफल होते हैं तो सबसे खुशी देखा जाए उनके माँ बाप को होती है। इसलिए माँ बाप बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, ना ही कोई गुरु अपने बच्चों का बुरा चाहता है। हाँ, परिस्थिति अलग होती हैं, इस समय कंडीशंस अलग हो गए हैं कि अगर माँ बाप बच्चों को बिगड़ने के लिए बिगड़ने वाली आदतों पर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो बच्चे नाराज होते हैं। ठीक वैसे ही आजकल देखा जाए, यदि बच्चों को सुधारने के लिए गुरु भी थोड़ा सा अगर अपना बल प्रयोग ही कह लीजिए, चाहे वह शब्दों का बल हो, चाहे वह आर्थिक दंड ही हो, चाहे वो थोड़ा सा दंडात्मक स्वरूप ही हो जाए, तो इसमें भी बच्चे अधिकतर या अभिभावक अधिकतर सोचने लगते हैं कि उनको यह अधिकार किसने दिया। लेकिन अधिकार उन्होंने देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो हासिल किया वो इसीलिए हासिल किया कि बच्चा अगर उनके सुपुर्द आपने किया है तो उस समय देखा जाए वो उस बच्चे को, अब अधिकांश की बात मैं समझता हूं जहां तक, कि वो अपने बच्चे से भी ज्यादा उस बच्चे की सुधार में दिमाग लगाते हैं, मन लगाते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चा किसी न किसी वे में बच्चा सुधरना ही चाहिए। इसलिए देखा जाए, अगर आप ये कुछ मंत्र थोड़ा दिमाग में बैठा के रख के चलते हैं तो कम समय में ही हम अपनी शिक्षा को पूरी भी कर सकते हैं, मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। हम लोग जब शुरू में ही, हम लोग तात्पर्य बच्चों से है कि बच्चे अगर शुरू में ही समय से पहले ही सारे सुख सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो बाद में उसे उनका खामियाजा मिलता है। और अगर बच्चे शुरू में थोड़ा सा त्याग करके अपनी इच्छाओं को दबा करके अगर बढ़ने का प्रयास कर लें तो मेरे ख्याल से बच्चे पूरी जिंदगी फिर ऐश करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी फिर सुधर जाती हैं। और बाकी के क्षेत्रों में जैसे देखा जाए, बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें हम लोग क्षणिक होते हैं कि कभी हम लोग अपने लालच बस या किसी दबाव बस या कारण बस आज हम इनका भला चाह रहे हैं, कल हमारा दबाव या हमारी उनसे जरूरत पूरी हो गई, हम दूसरे का भला चाहते हैं। जैसे सेम टू सेम देखा जाए राजनीति में होता है। राजनीति में अधिकांश लोग देखा जाए, जब आप उनका सपोर्ट करेंगे तो वो आपका भला चाहेंगे, आप नहीं सपोर्ट करेंगे आपका वो नहीं सोचते हैं उतना। लेकिन ये माँ बाप और गुरु ऐसे होते हैं कि आप उनके पास पढ़ें या उनके साथ रहें तब भी उनका सपोर्ट वही होता है। आप कहीं बाहर रहें, जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे कहीं भी हों, घर पे हों, बाहर हों, दिल्ली हों, दौलताबाद हों, लेकिन बच्चे अगर वो खुश हैं तो माँ बाप को बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी दिखाई देती है। बच्चा अगर लोअर स्टैंडर्ड पर के हाई स्टैंडर्ड में चला गया, किसी दूसरे स्कूल में चला गया, तब भी वो गार्जियंस, वो गुरु ये चाहता है बच्चा कहीं भी है लेकिन शुरुआत में तो शिष्य हमारा रहा है, या बच्चा कुछ मुकाम भी हासिल कर लेगा तो शिष्य तो हमारा ही रहा है। वो ताउम्र अगर देखा जाए तो बच्चे की बड़प्पन से उनको घृणा नहीं होती या ईर्ष्या नहीं होती। और इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।